हाय, वेलकम टू माय क्लास। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम कर रहे थे एल्गी और आज हम शुरू करेंगे स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ सम एल्गी, जो कि सिलेबस में दे रखा है। सिलेबस में टोटल 10 एल्गी दे रखी है, तो हम बारी बारी से उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है क्लैमिडोमोनास। तो इसमें जो है इसकी क्लैमिडोमोनास की स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा होता है। ये होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। मोटाइल एल्गा होता है। मोटाइल एल्गा है तो क्या होगा, इनके पास फ्लैजिला होगा और कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं। इनका ओवल और स्फेरिकल सेल होती है विथ 2 इक्वल एंटीरियर फ्लैजिला। तो फ्लैजिला कैसे होते हैं, 2 होते हैं और इक्वल होते हैं और एंटीरियर होते हैं। और सेल कैसी होती है, ओवल होती है और स्फेरिकल होती है। सेल वॉल जो होती है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज होती है। इनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। और इसमें क्या होता है, और साथ ही साथ सेल्यूलोज के साथ ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो होता है कप शेप्ड होता है विद पायरोनॉइड फॉर स्टार्च स्टोरेज। तो हमें पता है पायरोइड में हमने इससे पहले पढ़ा है कि पायरोनॉइड जो होते हैं वो होता है रिजर्व फूड मटेरियल्स के लिए होते हैं। और क्लैमिडोमोनास में क्या होता है, पायरोनॉइड क्या स्टोर करके रखता है, स्टार्च स्टोर करके रखता है एज ए रिजर्व फूड मटेरियल। ओके। न्यूक्लियस जो होता है सेंट्रल होता है। इसमें 2 सेंट्रल मतलब बीच में होता है, 2 कॉन्ट्रेटाइल वैक्यूल्स होते हैं एट एंटीरियर एंड। जो एंड जो होते हैं सेल, सपोज ये एल्गा की सेल है तो 2 जो होते हैं वैक्यूल्स होते हैं एट एंटीरियर एंड पे। आई स्पॉट होता है। आई स्पॉट को क्या और बोलते हैं, स्टिग्मा भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, स्टिग्मा। और आई स्पॉट क्या होता है, आई स्पॉट जो होता है एक सेल और सेल में ऑर्गेनेली होती है। जैसे क्लोरोप्लास्ट है, ऑर्गेनेली है। वैक्यूल्स क्या है, ये भी ऑर्गेनेली है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये सब क्या है, ये ऑर्गेनेलीज हैं। इसी तरीके से एल्गी में एक और ऑर्गेनेली पाई जाती है जो कि आई स्पॉट। आई स्पॉट का काम जो होता है, लाइट जो होती है, सनलाइट या फिर लाइट जो होती है उसको फाइंड करना और उस डायरेक्शन में जो है सेल को मूव करवाता है लाइट की तरफ। क्योंकि जहाँ लाइट होती है वहाँ क्या कर पाएंगे एल्गी, फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। और फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे, अपना खाना बना पाएंगे, न्यूट्रिशन बना पाएंगे। तो आई स्पॉट का काम होता है लाइट को डिटेक्ट करना, सो दैट सेल जो है उस तरफ मूव करें जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, सो दैट उनके जो फोटोसिंथेसिस है वो कर पाएंगे। अब क्या है, अब पढ़ेंगे हम इसकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल कैसी होती है, इनकी होती है वेजिटेटिव। पहले पढ़ेंगे हम वेजिटेटिव। वेजिटेटिव सेल कैसे होता है, इनके हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड। ठीक। अगर जब फेवरेबल कंडीशंस हैं, फेवरेबल कंडीशन है तो तब क्या होता है, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फॉर्मिंग जूस्पोर्स। तो जूस्पोर्स फॉर्म करते हैं। और कैसे फॉर्म करते हैं, एसेक्सुअली करते हैं। अब जूस्पोर जब रिलीज होते हैं, सेटल एंड ग्रो इनटू न्यू हैप्लॉइड इंडिविजुअल। फिर उसके बाद क्या होगा, जूस्पोर्स बन गए और जूस्पोर्स जो होते हैं फिर रिलीज हो जाते हैं, सेटल होते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं, नए एनवायरनमेंट में सेटल होते हैं। फिर उसके बाद ये न्यू हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स बनाते हैं, न्यू हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स। ठीक। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अगर फेवरेबल, ये था हमने पढ़ा है किसमें, फेवरेबल कंडीशन में। अगर कंडीशन कैसी है, अनफेवरेबल कंडीशन, इनका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, अनफेवरेबल है, जहाँ पे ये क्या नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो क्या होता है, इनके जो सेल होते हैं वो प्रोड्यूस करती है गैमेट्स। सेल क्या प्रोड्यूस करती है, गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। कौन कौन सी हो सकती है, आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स और oogametes। ये 3 ही हमने पढ़े हैं, इससे पहले हम ये 3 ही पढ़ के आ रहे हैं। तो यही तीनों गैमेट में से कोई सी बनेगी। और फिर क्या होगा, ये जो 2 गैमेट्स हैं फ्यूज होगी। और जब 2 गैमेट्स फ्यूज होंगी तो 2 गैमेट्स कैसी होंगी, n और n होंगी। जब ये 2 n प्लस n जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे, डिप्लॉइड बनेंगे। डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा 2n। फिर जाइगोट क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो जाइगोट होता है सिक्रीट करता है क्या, थिक वॉल अपने चारों तरफ। सपोज ये जाइगोट है, इसने क्या करा, अपने चारों तरफ
एक सिक्रीट करे थिक वॉल जो कि प्रोटेक्ट करती है उस जो एनवायरनमेंट है उससे, ये इसको प्रोटेक्ट करती है। अगर सपोज बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई एटमॉस्फेयर है या फिर फ्लड है, तो ऐसा जो कोई भी कंडीशन है तो उससे क्या करेगा, ये जो वॉल है इस जाइगोट को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक, अब जाइगोट ने क्या करा, सिक्रीट्स करी थिक वॉल अपने चारों तरफ। अब इसको क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, जाइगोस्पोर बोलेंगे। जाइगोट नहीं बोलेंगे, जाइगोस्पोर बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंट स्टेज, क्योंकि ये रेसिस्ट कर रहा है। ग्रोथ तो होगी नहीं इस टाइम पे, और साथ में क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा। प्रोटेक्ट अपने आप को, जाइगोट को प्रोटेक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाता है, रेजिस्टेंट स्टेज हो जाती है। ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, फिर क्या होता है, अगर कंडीशन ठीक हो जाती है तो फिर क्या होगा, ये ग्रो हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। अगर कंडीशन नहीं रहती तो ये इसी तरीके से मंथ्स या फिर ईयर्स तक ऐसे रह सकता है, जिंदा रह सकता है। तो अब क्या होगा, अगर कंडीशन फेवरेबल हो जाती है, कभी भी हो, कुछ दिन बाद हो, कुछ महीने बाद हो, कुछ साल बाद हो, तो फिर क्या होगा, जाइगोस्पोर जो है ये जर्मिनेट्स हो जाएगा। इसकी जो थिक वॉल है वो क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। ठीक, और उसके बाद ये जर्मिनेट हो जाता है। न्यूक्लियस अंडरगोस मियोसिस, अब क्या होगा, ये न्यूक्लियस जो होता है मियोसिस में जाएगा। मियोसिस होगा तो अब क्या होगा, तो 4 जो होती है सेल्स बनती हैं। मियोसिस में 4 सेल्स बनती है। कौन कौन सी बनती है, हैप्लॉइड सेल बनती है। तो 4 क्या बनेंगी, हैप्लॉइड सेल बनेंगी। कौन सी, ज़ूस्पोर्स की। क्यों ज़ूस्पोर्स की बनेंगी, क्योंकि ज़ूस्पोर्स जो था वो क्या हो रहा था, जर्मिनेट हो रहा था। ईच ज़ूस्पोर ग्रोस इनटू अ न्यू हैप्लॉइड इंडिविजुअल, तो क्या होगा, अब जो 4 सेल्स बनी है, हैप्लॉइड बनी है, तो फिर 4 सेल्स जो होंगी वो न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगी। तो इसकी लाइफ साइकिल कैसी हुई, हैप्लॉन्टिक हुई। हैप्लॉन्टिक का क्या मतलब हुआ, एन हाफ जो होती है उसको बोलते हैं हैप्लॉन्टिक। तो लाइफ साइकिल कैसे हो गई एल्गी की, हैप्लॉन्टिक होती है। और इसका जाइगोट क्या होता है, सिर्फ डिप्लॉइड होता है। अभी हमने पढ़ा जाइगोट क्या था, डिप्लॉइड था। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर फेवरेबल कंडीशन हो जाती है तो ये जो होता है इसके जाइगोट का जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, उसमें मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो बाद में कौन सी कंडीशन बनेगी, 2n से फिर n कंडीशन ही बनती है। हैप्लॉइड ही बना किस में हो रही थी, ज़ूस्पोर में। उस ज़ूस्पोर में नहीं, मतलब न्यूक्लियस में क्या हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस में 4 हैप्लॉइड कौन सी सेल बनती है, ज़ूस्पोर्स बनती है। फिर ये जो ज़ूस्पोर्स है ये बनते हैं न्यू हैप्लॉइड इंडिविजुअल में। तो इसलिए क्लैमिडोमोनास की लाइफ साइकिल कैसे हुई, हैप्लॉन्टिक हुई। ठीक, तो ये थी स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ क्लैमिडोमोनास। अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ वॉलवॉक्स। ये क्या है, वॉलवॉक्स क्या है, क्लोरोफाइसी में आता है। क्लोरोफाइसी कौन सी होती है, ग्रीन एल्गी जो होती है वो। वॉलवॉक्स क्या होता है, कॉलोनियल होता है, कॉलोनी में रहना पसंद करता है। फॉर्मिंग स्फेरिकल कॉलोनीज, और वॉलवॉक्स की जो कॉलोनीज होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल कॉलोनीज होती है। ईच कॉलोनी हैज़ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स एम्बेडेड इन ए जेलेटिनियस मैट्रिक्स। अब क्या होता है, ये जो कॉलोनी होती है वॉलवॉक्स की, जो किससे बने होते हैं, ग्रीन एल्गी से। इसमें क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं। और ये किस में जुड़े रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, जेलेटिनियस शीट बोल लो या फिर मैट्रिक्स बोल लो। तो ये जो शीट होती है या फिर मैट्रिक्स होती है, ये इसमें रहते हैं जुड़े एक साथ। फ्लैजुला ऑफ इंडिविजुअल सेल्स प्रोजेक्ट आउटवर्ड। अब क्या होता है, इसके जो फ्लैजुला होते हैं, इनके पास भी फ्लैजुला है, और वो कैसे होते हैं, वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट, बाहर की तरफ निकले रहते हैं। तो बाहर की तरफ रहते हैं निकले हुए, तो इससे क्या होता है, उससे कॉलोनी को हेल्प होती है मूव करने में। तो क्या होता है, मूवमेंट जो होती है, पूरी कॉलोनी जो होती है मूव करती है। सेल्स जो होते हैं बाइफ्लैजुलेट होती हैं। बाइफ्लैजुलेट का मतलब क्या होता है, सेल्स में क्या होते हैं, 2 फ्लैजुला होते हैं, और इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्योंकि ग्रीन एल्गी है तो अपना ऑब्वियसली खाना, जो यूजुअली जो होते हैं एल्गी जो होते हैं फोटोसिंथेसिस होते हैं, सब में क्या होगा, कुछ ना कुछ क्लोरोप्लास्ट। देखो ग्रीन एल्गी तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, रेड एल्गी है तो उसमें उसका पिगमेंट होगा। इसी तरीके से अपने जो पिगमेंट्स होंगे वो होंगे अपने, सो दैट ये अपना फूड का प्रोडक्शन कर सके। तो इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा है, कप शेप्ड है। और इसमें क्या होता है, पायरोनोइड। पायरोनोइड सब में मिलेगा। इसमें सिर्फ जो चेंज होगा पायरोनोइड में, कौन सा फूड मटेरियल इनके अंदर है रिजर्व्ड, वो चेंज होगा, बस। पायरोनोइड सब में है। इट्स लाइक पायरोनोइड एक इस तरीके से समझो लंच बॉक्स,
ठीक है। अब सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं स्कूल में मोस्टली क्या लाते हैं, लंच बॉक्स लाते हैं, पर उनमें सबके जो लंच बॉक्स जो होते हैं उसमें हर चीज़ जो होती है डिफरेंट चीज़ें लेके आते हैं। कोई सपोज़ मैगी लेके आ रहा है, कोई पराठा या सब्जी, या फिर कोई दूसरा आलू पराठा लेके आ रहा है। तो क्या होगा, सबके लंच बॉक्स तो है लेकिन उसमें जो अपने अंदर सामान जो लेके आया लंच बॉक्स में वो डिफरेंट है। तो इसी तरीके से पाइरोनोइड क्या है, यही है कि पाइरोनोइड सारी एल्गीज में होंगे, तीनों एल्गीज में होंगे, लेकिन इसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो अलग अलग होगा। अब यहाँ क्या होता है, आई स्पॉट है। आई स्पॉट इसमें भी प्रेजेंट है। ऑब्वियसली क्यों होगा, क्योंकि इसको लाइट का पता लगानी है कि लाइट कहाँ पे है, कहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम है, सो दैट ये जो है सेल को गाइड कर सके और उससे क्या होगा, या फिर फोटोसिंथेसिस में हेल्प होती है इससे। कॉलोनी कंटेन्स सोमैटिक सेल्स। अब क्या होता है, कॉलोनी में कौन सी सेल्स होती है, सोमैटिक सेल्स। और सोमैटिक सेल्स कौन सी होती है, वेजिटेटिव सेल्स होती हैं। और इसमें क्या होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स भी होती हैं। और रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्या बोलते हैं, गॉनिडिया भी बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे वॉल्वॉक्स की लाइफ साइकिल। इसकी कैसी है, कॉलोनी क्या है, हैप्लॉइड है। देखो लाइफ साइकिल टाइप क्या हो जाएगी इसकी भी लाइफ साइकिल टाइप है हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सी लास्ट स्टेज कौन सी आएगी, एन आएगी, और मोस्ट स्टेज भी क्या होगी, एन होगी, तभी तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। और जाइगोट भी इसका क्या है, डिप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड स्टेज है एज सेम एज दैट इन क्लैमिडोमोनास। ठीक है, इतना तो सेम ही हो गया। अब क्या है, कॉलोनी क्या है, हैप्लॉइड है। इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सम सेल्स होती है गॉनिडिया डिवाइड रेपिटेडली। अब ये जो सेल्स है रिप्रोडक्टिव सेल्स गॉनिडिया, ये क्या होती है, रिपीटेडली डिवाइड होती रहती है। फिर क्या होता है, यहाँ पे क्या बनाती है, डॉटर कॉलोनीज बनाती है इनसाइड दी पेरेंट जो पेरेंट सेल है, तो पेरेंट सेल के अंदर क्या होगा, डॉटर कॉलोनीज बनती है बहुत सारी, क्योंकि सेल क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। और ये सेल कहाँ है, एल्गी के अंदर, तो ये क्या होगा, वहाँ पे डिवाइड होती जा रही है। फिर यहाँ वहाँ पे क्या हो रहा है, डॉटर कॉलोनीज बन रही हैं, डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रही है उसी इनसाइड द पेरेंट। फिर क्या होगा, ये जो पेरेंट कॉलोनी है रप्चर हो जाती है। अब ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेल्स बन रही हैं, डॉटर्स सेल्स डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, अब ये जो है बाहर वाली, ये क्या हो जाएगी, पेरेंट कॉलोनी रप्चर्स हो जाएंगी। और ये जो बनी हुई है, ये नई जो है रिलीज डॉटर कॉलोनीज, ये जो न्यू सेल्स जो बनी है ये क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती हैं। और फिर इससे क्या होगा, ये जर्मिनेट होंगी, न्यू सेल्स बन जाएंगी। तो ये क्या था, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा हमने। अब पढ़ेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है, कुछ सेल्स जो होती हैं डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स में। अब क्या होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो यही होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब होती है फिर क्या होता है, उनमें फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने से जाइगोट बनता है, तो वो क्या हो जाता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होगा, मेल गैमेट्स जो हैं स्विम करेंगे टू फ्यूज विद फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। ठीक, इतना तो पता ही है, बेसिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या होगा, जाइगोट डेवलप से थिक वॉल रेजिस्टेंट जाइगोस्पोर। ये तभी बनेगा जब क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन होंगी। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो ये थिक सेल नहीं बनेगी, सीधे डायरेक्ट ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अगर सपोज इनकी कंडीशन अनफेवरेबल है तो ये जाइगोस्पोर बनेगा, नहीं तो अदरवाइज जाइगोस्पोर नहीं बनेगा। फेवरेबल कंडीशन में डायरेक्टली इसमें आ जाएंगे। तो फिर क्या होगा, जाइगोस्पोर जर्मिनेट्स होंगे एंड अंडरगोस मियोसिस। फिर हमने ये पढ़ा था, जाइगोट क्या होगा, मियोसिस में आ जाएगा और क्या बनेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगी। और 4 हैप्लॉइड सेल क्या हो जाएंगे, ग्रुप कर देंगे इनटू न्यू कॉलोनीज बन जाएंगे। और क्या हो जाएगा, लाइफ साइकिल फिर कैसी हो जाएगी, हैप्लॉन्टिक हो जाती है। जाइगोट जो होता है इसका डिप्लॉइड स्टेज है। तो इसका भी क्या था, तो लाइफ साइकिल जो थी इसकी भी सेम ही थी एज इन क्लैमिडोमोनास की तरह। तो इतनी स्टोरी समझ में आई दोनों की, सिंपल थी, बहुत आसान थी। चलो आगे बढ़ते हैं हम।
अब है इसके बाद ईडोगोनियम। अब इसको पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये भी किसका है, क्लोरोफाइसी का पार्ट है, ग्रीन एल्गी में आता है। ये क्या है, फिलामेंटेनियस है, अनब्रांच्ड है, और ये क्या मिलता है, फ्रेश वाटर में मिलता है, सेम एज क्लैमिडोमोनास। इसका जो फिलामेंट होता है मेड अप ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स। अब जो इसका फिलामेंट है वो कैसे होते हैं, इसकी सेल्स सिलेंड्रिकल होती हैं, अंदर से सिलेंड्रिकल, प्लेस्ड एंड टू एंड इस तरीके से ये रखी होती हैं, ठीक है। ईच सेल हैज़ ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल। अब इसमें क्या होती है, देखो सेल में, एल्गी में क्या होती है, सेल वॉल होती हैं, बस इतना ही है। सेंट्रल वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है, एंड देखो ये सारी चीज़ें तो होंगी क्योंकि ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, तो सेल वॉल और प्लांट सेल भी है, प्लांट सेल तो नहीं है, लेकिन एल्गी में क्या होता है, सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल और न्यूक्लियस, ये किसका पार्ट हो जाता है, यूकैरियोटिक सेल का पार्ट हो जाता है। अब क्या होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट की शेप क्या होती है, रेटिकुलेट होती है, विद सेवरल पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एपिकल सेल्स। एपिकल सेल्स वो होती हैं जो कि डिवाइड होती हैं, उसको बोलते हैं एपिकल सेल्स, जिसमें टेंडेंसी होती है, सारी सेल्स क्या होती हैं, डिवाइड नहीं होती हैं, लेकिन जो सेल्स डिवाइड होती हैं उसको क्या बोलते हैं, एपिकल सेल्स। तो एपिकल सेल्स क्या होती है, डिवाइड टू इंक्रीज फिलामेंट लेंथ। तो ऑब्वियस है एपिकल सेल्स जो होती हैं डिवाइड होती हैं, तो उसका काम यहाँ पे क्या है, इंक्रीज जो फिलामेंट की लेंथ है उसको बढ़ा करना, जो ये फिलामेंट है, फिर इसके बाद ये इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ग्रोथ दिखाना। हो सकता है पहले छोटा होते हैं ना, पहले एल्गी तो छोटी होगी, फिर छोटे से तो बड़े ही होते हैं, तो वो जो फिलामेंट की सेल्स हैं, फिलामेंट की जो लेंथ है उसको कौन बड़ा करता है, एपिकल सेल करती है। बेसल सेल का काम क्या है कि इसको अटैच करके रखता है सबस्ट्रेटम सरफेस, जिस भी सरफेस पे ये जो एल्गी होती है लगी होती है जहाँ पे भी, तो उसको वो पकड़ के रखता है, अटैच करके रखता है। और वो किससे अटैच करके रखता है, होल्ड फास्ट से अटैच करके रखता है। कैप सेल्स क्या होती हैं, स्मॉल रिंग होती हैं लाइक कैप्स, ठीक है, स्मॉल रिंग लाइक होती हैं और कैसी दिखाई देती हैं, कैप्स की तरह दिखाई देती हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, कैप सेल्स बोलते हैं। अपीयर होती हैं इसमें ड्यू टू पेक्युलर टाइप ऑफ सेल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेक्युलर मीन्स कि इसकी जो सेल की डिवीजन जो होती है डिफरेंट होती है, डिफरेंट डिवीजन की वजह से ये इसका जो सेल का जो अपीयरेंस होता है वो कैसे दिखाई देता है, स्मॉल रिंग जैसा, कैप्स की तरह। तो इस वजह से इसमें कैप्सूल्स होती हैं। तो अब क्या है, ये सिर्फ किसका पार्ट है, ईडोगोनियम का पार्ट है, तो इसलिए क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग फीचर बन जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है सिर्फ ईडोगोनियम का पार्ट है, तो जहाँ पे भी इनको कैप्सूल्स दिखाई देंगी तो वो समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये ईडोगोनियम है, ग्रीन एल्गी। तो ये क्या कर देता है, आइडेंटिफाई में हेल्प करता है। अब चलते हैं इसका स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल में पढ़ते हैं इसकी। अब इसकी भी देखो लाइफ साइकिल जो है क्या है, हैप्लॉन्टिक है। अब जाइगोट भी डिप्लॉइड है, तो इसका भी याद रखना बहुत आसान है क्योंकि शुरू की जो हमने दो पढ़ी हैं इसका भी सेम ही लाइफ साइकिल है। प्लांट बॉडी क्या है, इसकी हैप्लॉइड है, ठीक, एन से शुरू होगा क्योंकि हैप्लॉन्टिक क्या है, प्लांट जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हैप्लॉन्टिक, तो एन से शुरू होगा, एन पे ही खत्म होगा। अब पढ़ेंगे हम इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, बाय ज़ूस्पोर्स फॉर्म्ड सिंगली इन ईच वेजिटेटिव सेल, जो इनकी वेजिटेटिव सेल या फिर सोमेटिक सेल है उसमें क्या होगा, ज़ूस्पोर्स बनेगा। फिर ज़ूस्पोर क्या होगा, ज़ूस्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, विथ न्यूमरस फ्लैजुला, फ्लैजुला इसमें कितने बहुत सारे होते हैं। और फिर क्या करता है, ये जर्मिनेट होगा, ज़ूस्पोर है तो ये जर्मिनेट होगा इनटू न्यू फिलामेंट्स में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये सिंपल सेम ही चीज़ यहाँ पे भी सेम ही चीज़ हो रही है, सेम कहानी यहाँ पे भी चल रही है। ज़ूस्पोर्स बनते हैं और फिर क्या होते हैं वो बस यहाँ पे एक ही चीज़ चेंज होती है कि उसमें क्या था, गोनिडिया जो था वो रिपीटेटिवली डिवाइड हो रहा था, तो बस ये जो चीज़ है ये चेंज है। बाकी जब सेल बनेगी फिर क्या होगा, वो जर्मिनेट हो जाती है, फिर न्यू फिलामेंट्स बन जाते हैं, ठीक, ये हो जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हम पढ़ेंगे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें कौन सा है, oogamous टाइप का क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। oogamous में क्या होता है, फीमेल जो होती है लार्ज होती है, नॉन मर्टाइल एग होता है। तो oogamous का यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि फीमेल जो गैमेट होती है, फीमेल गैमेट है, यहाँ पे गैमेट की बात कर रहे हैं,
तो फीमेल गैमेट कैसी होती है, लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होता है। मेल गैमेट जो होता है वो स्मॉल होता है, मोटाइल होता है, मोटाइल एंथ्रोजोइड। ठीक, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, एंथ्रोजोइड बन रहा है। एंथ्रेडिया प्रोड्यूस मोटाइल स्पर्म एंथ्रोजोइड। तो मेल गैमेट जो है कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एंथ्रेडिया प्रोड्यूस मोटाइल गैमेट, मेल गैमेट या मेल स्पर्म एंथ्रोजोइड। अब क्या होगा, oogonia प्रोड्यूस सिंगल एग। तो oogonia जो होता है वो क्या करता है, सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। फिर क्या होगा, दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या होंगे, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने पे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जो कि होगा डिप्लॉइड जाइगोट 2n। फिर इसमें क्या हो जाएगा, एक थिक वॉल बनेगी। फिर क्या, उस थिक वॉल को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, oospore बोल रहे हैं, oospore यहाँ पे बोल रहे हैं, जाइगोस्पोर नहीं बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं oospore। अब ये जो जाइगोट होगा ये क्या होगा, मियोसिस होगी। मियोसिस होगा तो इसमें 4 हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स बनेंगे, सेम आगे 4 हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स बनेंगे। फिर ये क्या होगा, जो कि ईच ग्रोस इनटू अ न्यू फिलामेंट। तो ये 4 जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं न्यू, इसके क्या होगा, ईच न्यू फिलामेंट बनेंगे। तो लाइफ साइकिल क्या हो जाती है, हैप्लॉन्टिक हो जाती है, जाइगोइड डिप्लॉइड। सेम चीज़, सेम ही पैटर्न है, बस बीच बीच में जो इनके जो वेजिटेटिव सेल्स हैं जो, और वेजिटेटिव सेल्स और जो इनके और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें जो सेल्स बन रही हैं तो वो डिफरेंस है, बाकी जो स्टोरी है वो सेम ही है ना। तो ये था ईडोगोनियम। अब इसके बाद आता है वूचेरिया। वूचेरिया पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने 3 करे, ईडोगोनियम, वॉल्वॉक्स यस, और क्लैमिडोमोनास। बाकी के करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।